हेलो दोस्तों, मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं म्यूचुअल फ़ंड के बारे में। म्यूचुअल फ़ंड होता क्या है, इसमें हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसके कौन-कौन से टाइप हैं, हमें इसमें इन्वेस्ट करने के लिए किस प्लेटफ़ॉर्म पे जाना पड़ेगा और तथा हमें ये भी पता चलेगा कि म्यूचुअल फ़ंड एफडी से किस तरीके से बेटर है। तो चलिए पहले हम ये जानते हैं कि म्यूचुअल फ़ंड होता क्या है। म्यूचुअल फंड बेसिकली मनी को मैनेज करने का फाइनेंशियल टूल होता है। इसमें म्यूचुअल फंड कंपनी इन्वेस्टर्स का पैसा डिफरेंट स्टॉक्स, बॉन्ड तथा अदर एसेट क्लास में इन्वेस्ट करती है। अब उन स्टॉक्स, बॉन्ड तथा अदर एसेट क्लास का जो रिटर्न होता है वही रिटर्न म्यूचुअल फंड कंपनी का रिटर्न होता है, जो कि इन्वेस्टर्स को मिलता है। अब चलिए म्यूचुअल फंड को हम एक लेमैन एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि हम किसी म्यूचुअल फंड कंपनी में 10,000 रुपये पर मंथ का एसआईपी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट 20 ईयर के लिए, 20 साल के लिए। अब मानते हैं कि वो म्यूचुअल फंड कंपनी 15% का एनुअल रेट ऑफ रिटर्न दे सकती है। इस 15% एनुअल रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से 20 साल में हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वो 24 लाख होगा। तो इस 24 लाख पर 20 साल के लिए जो हमारा टोटल रिटर्न जनरेट होगा वो 1.5 करोड़ होगा। अब हम इसी एग्जांपल को किसी बैंक के एफडी से अगर कंपेयर करें तो मान लेते हैं किसी बैंक का एफडी का इंटरेस्ट रेट 7% का है। तो 20 साल में इसमें भी हमारा जो 24 लाख का इन्वेस्टमेंट है वो 20 साल के एंड में 50 लाख रुपए का टोटल रिटर्न जनरेट होगा। जहाँ पर म्यूचुअल फंड में टोटल 1.5 करोड़ का रिटर्न जनरेट हो रहा है और वहीं एफडी में 20 साल के अंत में 50 लाख का रिटर्न जनरेट हो रहा है। तो आप देख ही पा रहे हैं कि जहां म्यूचुअल फंड में 15% रेट पर 1.5 करोड़ रिटर्न जनरेट हो रहा है और यहां पे 50 लाख जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पर एफडी का रेट ऑफ रिटर्न म्यूचुअल फंड के रेट ऑफ रिटर्न का 1/3 है। अब हम बात करेंगे म्यूचुअल फ़ंड के टाइप के बारे में। टाइप जैसे कि इक्विटी म्यूचुअल फ़ंड, इसमें म्यूचुअल फ़ंड कंपनी इस इंडिविजुअल स्टॉक में पैसा लगाती है, जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो। उन इंडिविजुअल स्टॉक का जो रिटर्न होता है वही रिटर्न म्यूचुअल फ़ंड कंपनी जनरेट करती है और वही रिटर्न के हिसाब से वो म्यूचुअल फ़ंड कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न देती है। दूसरा, फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड, इसमें म्यूचुअल फंड कंपनी डिफरेंट गवर्नमेंट बॉन्ड, स्टॉक बॉन्ड तथा अनदर गवर्नमेंट एसेट्स में लगाती है, जिसका रेट ऑफ रिटर्न ऑलमोस्ट फिक्स ही होता है। इसका रेट ऑफ रिटर्न 10 to 12% के बीच में वेरी करता है और इसमें रिस्क बहुत ही कम होता है। अब ये एफडी से मतलब कि कई मामले में बेटर है, जहां एफडी का रेट ऑफ रिटर्न भी फिक्स होता है और इसका रेट ऑफ रिटर्न भी फिक्स होता है, लेकिन एफडी में 7 या 8% ही रिटर्न मिल पाता है, इसमें 10 से 12% तक रिटर्न मिल पाता है। थर्ड इज इंडेक्स फंड, इसमें म्यूचुअल फंड कंपनी किसी स्पेसिफिक सेट ऑफ स्टॉक में इन्वेस्ट करती है, जैसे कि निफ्टी 50 स्टॉक। निफ्टी 50 में इंडिया के टॉप 50 वेल इस्टेब्लिश्ड कंपनियां होती हैं, जिसमें म्यूचुअल फंड कंपनी उस निफ्टी 50 में अगर इन्वेस्ट करती है तो उसका इन्वेस्टमेंट उन इंडेक्स में लिस्टेड 50 कंपनियों में अपने अपने वेटेज के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और इन्वेस्ट भी हो जाएगा। अब उसका जो रेट ऑफ रिटर्न जनरेट होगा वही रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टर्स को मिलेगा। नेक्स्ट, ग्लोबल म्यूचुअल फंड, इसमें म्यूचुअल फंड कंपनी फॉरेन में लिस्टेड कंपनियों में इन्वेस्ट करती हैं, जैसे कि एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल। वहाँ की कंपनियों में लिस्ट करती वहाँ का जो रेट ऑफ रिटर्न होगा वही रेट ऑफ रिटर्न उस म्यूचुअल फंड का होगा। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में। बेसिकली हम म्यूचुअल फंड में 2 तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट इज एसआईपी के द्वारा, जिसका फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। दूसरा, लमसम के द्वारा। एसआईपी में हमें मंथली तथा क्वार्टरली बेसिस के हिसाब से अपना डेबिट अमाउंट सेट करना होता है। वो मंथली तथा क्वार्टरली टाइम के हिसाब से वो ऑटोमेटिक ही डिडक्ट हो जाता है।
सेकेंड इज लमसम। लमसम में हमें एक साथ ही इकट्ठा इन्वेस्टमेंट करना होता है। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड के एडवांटेजेस के बारे में। फर्स्ट इज डाइवर्सिफिकेशन, सेकेंड इज गुड रेट ऑफ रिटर्न। डाइवर्सिफिकेशन से हम पाते हैं कि जैसे कि हम किसी म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो वो उसके पास हज़ारों इन्वेस्टर्स अपना पैसा लगाते हैं, तो उसके पास एसेट्स जो इकट्ठा होता है वो करोड़ों अरबों में होता है। तो उस करोड़ों अरबों रुपए का एसेट वो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक और डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकता है, लाइक 100 स्टॉक, 1000 स्टॉक। तो इस डाइवर्सिफिकेशन से फ़ायदा ये होता है हमें कि उस डाइवर्सिफिकेशन से जो रिस्क इन्वॉल्व होती है वो रिस्क कम हो जाती है तथा रेट ऑफ रिटर्न पाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकेंड इज रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ म्यूचुअल फंड में जो रेट ऑफ रिटर्न हुआ है पास्ट में वो 15% to 18% हुआ है, जो कि FD तथा सिल्वर तथा गोल्ड से बहुत ही बेटर है। थर्ड इज ट्रांसपेरेंसी। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना आजकल बहुत ही इजी हो गया है और इसको हमें एक्सेस करना तथा म्यूचुअल फंड कंपनी किन किन स्टॉक में इन्वेस्ट की है और किस प्राइस पे इन्वेस्ट की है, इन सब की जानकारी उस म्यूचुअल फंड कंपनी के वेबसाइट में इजी तरीके से मिल सकता है। अब हम बात करते हैं कि हम म्यूचुअल फंड कंपनी में किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स मौजूद हैं, जैसे कि मोबाइल ऐप, जीरोधा कॉइन, ग्रो ऐप, पेटीएम मनी जैसे ऐप हैं जिसके द्वारा हम ऑनलाइन म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।